दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में हाड़ौती का पठार का विस्तार नहीं है? तो दोस्तों इनमें से किस जिले में हाड़ौती के पठार का विस्तार नहीं है? तो सवाई माधोपुर में नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। कोटा में है, बारां में है, बूंदी में है और झालावाड़ में भी है। 4 जिलों में है दोस्तों कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, राज्य का आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है? इनमें से वो कौन सा जिला है जो सबसे आर्द्र है? तो दोस्तों झालावाड़ है, लेकिन उसके बाद नंबर बांसवाड़ा का आता है, उसके बाद सिरोही का आता है, ठीक है। ऐसे में भी आपको याद रख लेना है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? दोस्तों ये सवाल रट लेना और आखिर तक बने रहना, और मैं आपको बता दूं ये क्लास जरूर शेयर करना आपके दोस्तों के साथ। प्रश्न 100% पूछे जाएंगे यहाँ से। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी को लॉक कर देंगे आप लोग, पश्चिमी क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसका उद्गम उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से होता है। दोस्तों देखिए सही जवाब बताना है आपको, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभ में यह वाकल नदी के नाम से जानी जाती है। तो ओके ठीक है, हम लोग ऑप्शन सी को लॉक कर देते हैं। दोनों के दोनों जो है कहीं ना कहीं आपके सही है दोस्तों। अगला सवाल है, राजस्थान में उपलब्ध जल के अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने के परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों 20 अगस्त 2019 को की गई, 20 अगस्त 2019 को। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल शानदार सवाल है। राजस्थान में वैधानिक स्तर पर कितने वन मंडल है? राजस्थान के अंदर वैधानिक स्तर पर कितने वन मंडल है? दोस्तों 16 वन मंडल है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और राजस्थान के सबसे छोटे कृषि जलवायु खंड आर्द्र दक्षिणी मैदान में जो है कौन से जिले सम्मिलित है? ऐसे में आपसे सवाल किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं डूंगरपुर बांसवाड़ा है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों सही है आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है और आपकी स्क्रीन पर पूरा का पूरा कंप्लीट ये आपका क्वेश्चन भी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। देखिए, कोयला गैस खाने और जिला केसर देसर कहाँ पर है? आप कहेंगे सर बीकानेर में, यानी 3 के साथ जाएंगे। कपूड़ी बोले सर बाड़मेर में, 4 के साथ जाएंगे। और मातासू कहाँ पर है? बोले सर नागौर में, 2 के साथ जाएंगे। तनोट बोले सर जैसलमेर में, 1 के साथ जाएंगे। 3 4 2 1 3 4 2 1 दोस्तों 3 4 2 1, यानी ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। बहुत इजी सवाल था आपका, बहुत इजी है ना। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है कि जिला परिषद में सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अहर्ताएं हैं, यानी क्या योग्यताएं हैं? दोस्तों यहाँ पे आप याद रखना, यदि व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ये ठीक बात है। कुष्ठ रोगी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। 2 से अधिक संतान वाला नहीं हो, तो उपरोक्त सभी कहीं ना कहीं ऑप्शन डी आपका सही की तरफ जा रहा है। और अगला सवाल देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP संबंधी निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। भारत सरकार द्वारा 1993-94 से राजस्थान के 13 जिलों में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किया गया दोस्तों, है ना। और देखो, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में रहने वाले दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करना है। यह योजना 100% राज्य प्रवर्तित योजना है। दोस्तों बात करें ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा केवल क और ख सही है। क्यों ग क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये केवल और केवल केंद्र सरकार की योजना है, पूर्णतः, है ना, केंद्र सरकार की है, न कि राज्य सरकार की। ये चीज आप याद रख लेना, बाकी जो है वो हम देख लेंगे। अगला सवाल है, DPAP कार्यक्रम वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य कितने प्रतिशत वित्तीय सहयोग से चल रहा है? तो याद रखना 50-50 का चल रहा है दोस्तों, 50-50 का, ठीक है। अच्छा सवाल है। और अगला सवाल है, राज्य देखिए, राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का ताप विद्युत गृह स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर आएगा अंता कहाँ पर है? अंता 12 में है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल था और आपने ठीक करा है। खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का जो जिला महत्वपूर्ण होता जा रहा है वह कौन सा है? तो देखिए वह है बाड़मेर, और इसको आप खनिज की राजधानी, खनिजों की राजधानी या खनिज राजधानी भी कह सकते हैं भारत की दोस्तों, याद रखना। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सुर्खियों में और चर्चित भी है। अगला सवाल देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? दोस्तों ये आपसे सवाल किया जा रहा है। देखिए, इसका प्रशस्तिकार महेश भट्ट था, यह राणा कुंभा की प्रशस्ति है।
ठीक है। प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ और उसकी उपाधियों के बारे में बतलाया गया। प्रशस्ति में कुंभा द्वारा माला और गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त करने और विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाने विजय स्तंभ के निर्माण का उल्लेख भी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। उपरोक्त सभी सही आंसर है। उपरोक्त सभी आंसर जो है बिल्कुल सारे के सारे सही है। आवानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं और इससे आसान क्या हो सकता है? आप कहेंगे गुर्जर प्रतिहारों के हैं, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। आवानेरी दौसा में है और राजौरगढ़ आपका अलवर में है दोस्तों। ठीक है, अच्छा सवाल था। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम क्या था दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना चित्रांगद मौर्य था उस राजा का नाम, और 7वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और राजा मानसिंह ने किस नगरों की स्थापना की थी? देखिए दोस्तों, राजा मानसिंह वही दोस्तों जो फर्स्ट मानसिंह थे और कछवा शासक थे। ठीक है, अकबर के जो है हम कह सकते हैं कि उनके अंडर में काम करते थे, अकबर के अंडर में काम करते थे। तो उपरोक्त दोनों अकबर नगर बंगाल और मानपुर बिहार में स्थापना की थी मानसिंह ने। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने और उनके हितों के संरक्षण के लिए किस संगठन की स्थापना की दोस्तों? तो याद रखना मित्र मंडल संगठन की स्थापना करी थी शुरुआत में। ऑप्शन ए आपका सही होगा, लेकिन याद रखना 1897 से लेकर 1941 तक लगातार 44 वर्षों तक चलने वाला ये लंबे अंतराल का जो एक प्रकार का सबसे लंबे अंतराल का ये किसान आंदोलन था दोस्तों। ठीक है, जिसमें सभी ने भाग लिया था, कहीं ना कहीं माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, ठीक है, ये साधु सीताराम दास, शुरुआत इन्होंने करी थी। नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की थी? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 28 मई 1857। 28 मई 1857 को विद्रोह किया था। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और मैं आपसे बात करूं, ये प्रथम विद्रोह था राजस्थान में क्रांति का। ठीक है, और लेकिन भारत में प्रथम विद्रोह जो कि आपका पूछा तो न जाए, लेकिन याद रखिएगा 10 मई मेरठ से शुरुआत होती है दोस्तों, यूपी से। ठीक है, अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है कि भाई जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया था, जोधपुर की बात हो रही है दोस्तों। तो राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए ऑप्शन बी, महिमा देवी किंकर को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल निम्न में से किस एक जिले में गोडवाणी बोली बोली जाती है? इनमें से वो कौन सा जिला है? जैसलमेर, मारवाड़ी, डूंगरपुर में वागड़ी, अजमेर में दोस्तों। अजमेर में हम बात करें तो अजमेर में तो आपके जो है ना, अजमेर में देखो हम बात करें तो देखो मारवाड़ी की ही एक शाखा कह सकते हैं, जैसे अजमेरी भी बोली जाती है। तो पूर्वी भाग में कहीं कहीं जो है ना ढूंढाड़ी बोली भी बोली जाती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जालोर और पाली क्षेत्र में गोडवाणी बोली बोली जाती है। निम्न में से किसे जोधपुर की ख्यात भी कहा जाता है? जोधपुर की ख्यात यानी कि दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बांकीदासरी ख्यात हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और बीकानेरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात वो कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जैसलमेर का अर्ध शाखा किस शासक के समय हुआ था? तो लूणकरण के समय हुआ था दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखिए, जो कि तीसरे शाखे के रूप में भी हम पढ़ते हैं जैसलमेर में। ठीक है, और हम बात करें तो 1550 ईस्वी का है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण 29 मार्च 1949 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया दोस्तों? तो आप सभी को जानकारी है, जयपुर को किया गया, जोधपुर को किया गया, बीकानेर को किया गया, जैसलमेर को किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। मैं आपको कई बार बताता हूँ जे बी, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें थी और इसका मतलब 30 मार्च 1949 को सम्मिलित किया गया इसको। अगला सवाल देखिए, और मत्स्य संघ को कब सम्मिलित किया गया था? ये 15 मई 1949 को। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, तो याद रख लेना भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को दोस्तों याद रखना। बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाए जाने वाला गीत कौन सा है?
देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाए जाने वाला गीत कौन सा है, तो वो है ओलियो है दोस्तों। ठीक है, ओलियो है, याद रखना। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राज्य में मांड गायकी का प्रमुख क्षेत्र है, राजस्थान में मांड गायकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो जैसलमेर है। ठीक है, रमत का भी प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर है दोस्तों, और बीकानेर भी है, याद रखना बीकानेर और जैसलमेर है रमत का। ठीक है, ओके, मांड गायकी जैसलमेर और बीकानेर बिल्कुल है। गोपाजी भट्ट दोस्तों राजस्थान की कौन सी लोक नृत्य शैली के कलाकार है, तो ऐसे में आपको याद रखना है, तमाशा को आप लोग लॉक कर देंगे दोस्तों, याद रखना। नृत्य जो केवल देखो तमाशा, याद रखना, गोपाजी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के हैं, तो तमाशा के हैं। ठीक है, और स्वांग के आप सभी को पता है वो है देखो जो है ना, याद ही नहीं आ रहा, एक सेकंड, हाँ जानकी लाल भांड है ना, जानकी लाल भांड जो है स्वांग के। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, 29 नंबर का आंसर जो है कच्ची घोड़ी को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी कच्ची घोड़ी आप सभी का सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा, कच्ची घोड़ी, ऑप्शन सी। और ये जो है कच्ची घोड़ी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, आप सभी को पता है। तेरहताली रामदेव जी के भक्त या फिर कह सकते हैं आराध्य जाति तेरहताली जो है वो उनके द्वारा किया जाता है, कामड़िया जाति के द्वारा। ठीक है, कथक जयपुर का है दोस्तों, सबको पता है, घूमर हर कोई कर सकते हैं जिनको आता हो। और अगला सवाल है करौली के लेकिन याद रखना घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है। करौली के यदुवंश की कुल देवी जिसमें निकटवर्ती अग्रवाल भी अपनी कुल देवी मानते हैं, तो याद रखना केला माता को लॉक करेंगे आप लोग। किस माता को लॉक करेंगे, केला माता को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल, केला माता का मंदिर कहाँ पर है, केला देवी करौली में मंदिर है दोस्तों। ठीक है, अंजना माता भी कहा जाता है इनको, अंजना माता भी कहा जाता है, अंजना देवी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मीराबाई ने किस निम्न में से किसे अपना गुरु बनाया, मीराबाई ने अपना गुरु संत रैदास को बनाया था, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा दोस्तों। अच्छा सवाल है, और मीराबाई के मंदिर चित्तौड़ में भी बने हुए हैं और मेड़ता में भी बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है, आबू के कौन से मंदिर में पार्श्वनाथ की है दोस्तों प्रतिमा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका चौमुखा मंदिर होगा लॉक, यानी ऑप्शन सी। यहाँ पे विमल सही मंदिर भी है, लूणो सही भी है, खारावारा वसही मंदिर भी है, खारावारा वसही मंदिर भी है। ठीक है, तो आपको पता होगा महावीर स्वामी जी का मंदिर भी है यहाँ पर, और एक भीमा शाह मंदिर भी है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है, इनमें से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है, बोरला सिर का आभूषण है, टिकड़ा सिर का आभूषण है, रखड़ी सिर का आभूषण है, लेकिन गोखरू जो है सिर का आभूषण नहीं है। 33 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, गोखरू पुरुष जो है ना वो कानों में पहनते हैं, और महिलाएं कहाँ पे पहनती जरूर बताना। गोखरू अलग अलग दो आभूषण होते हैं गोखरू। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न को सुमिलित आपको करना होगा दोस्तों। देखो सबसे पहले आपको एक चीज तो आपको पता होनी ही चाहिए, राजपूताने की कुंजी किसको कहते हैं, तारागढ़ को कहते हैं। राजस्थान के उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार भटनेर को कहा जाता है। ठीक है, तो बी में आपका आ जाएगा 1 दोस्तों, और डी में आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल ही दे रखा है ऑप्शन ए के साथ में। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो द्वार है ना, दक्षिणी पूर्वी वो चित्तौड़ का किला है, और राजस्थान के उत्तरी सीमा का प्रहरी जो द्वार है, प्रहरी हाँ जो द्वार है वो भटनेर का किला है। दक्षिण का द्वारगढ़ जो है आपका शेरगढ़ है जो धौलपुर के साथ में है दोस्तों। ठीक है, और राजपूताने की कुंजी तारागढ़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही कथन होगा। बिल्कुल शानदार सवाल था। एल्बर्ट हॉल जयपुर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, प्रिंस के आगमन पर की गई थी, राम सिंह द्वितीय के समय की गई थी। एल्बर्ट हॉल जयपुर की स्थापना दोस्तों कल रात्रि को ये क्लास हमने पढ़ी भी थी 1876 मैंने अल्बर्ट हॉल के बारे में आपको अलग से एक पोस्ट भी दी थी, जो कि लगभग 1000 भाई बहनों ने देखी थी, और आप अगर नहीं देख पाए तो ज़रूर देख लेना। पावना गीत गाए जाते हैं दोस्तों, हमारी मारवाड़ संस्कृति में पावना गीत गाए जाते हैं, राजस्थान संस्कृति में, जो कि पावना गीत कब गाए जाते हैं, मेहमानों को भोजन कराते समय, नई ससुराल में जवाई के आगमन पर। देखो यहाँ पर जो है ना, ये जो है मेहमानों का भोजन कराते समय जो है ये मेहमानों के लिए गाए तो जाते हैं, जैसे सगा गीत गाए जाते हैं। ठीक है, और ये ससुराल में जवाई के आगमन पर गीत गाया जाता है, वो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। ठीक है,
ये शिशु के जन्म के समय हालरो गीत गाया जाता है। विवाह से संबंधित तो देखो बहुत सारे हैं, जैसे मायरा गीत भी है, मोरिया गीत भी है, ठीक है, और विदाई गीत भी बहुत सारे। कपड़े के दोनों ओर की जाने वाली छपाई जो लाल और नीले रंग में ज्यामितीय अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अजरक प्रिंट। और अजरक प्रिंट और आपका मलिर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? आप आंसर बताएंगे सर ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या होता है दोस्तों? राजस्थान संस्कृति में खपटा क्या है? पता नहीं होगा काफ़ी भाई बहनों को। शहरिया पुरुषों का साफा जो है ना उसको खपटा कहा जाता है, याद रखना ऑप्शन बी। और शहरिया सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं दोस्तों? बोले सर 12 में रहते हैं। ओके, राज्य का वह जिला जिसमें पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है, राज्य का वह जिला कौन सा है जहाँ पर पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों याद रखना जयपुर में है। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में देता हूँ। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों लॉक हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है मेरे भाई, आसान सवाल है और आपसे पूछा है। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। बताइए दोस्तों, है ना, जल्दी आंसर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और अपना सहयोग विश्वास अपनी राजस्थान क्लासेस पर बनाए रखें। आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आप राजस्थान क्लासेस टाइप करो गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेस टाइप करो। और हम बात करें तो राजस्थान 360 नाम से आपका ऐप भी बना हुआ है, राजस्थान 360 के नाम से, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा।